जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गो राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री निताई चरण आश्रय और कृपा के बिना श्री गौरांग प्राप्ति नहीं हो सकती। किस प्रकार निताई चांद की कृपा प्राप्त की जाए, कृपा करके गुरुदेव आप आदेश कीजिए। ये सुनकर परम करुण श्री गुरुदेव प्रसन्न मन से कहने लगे, ब्राह्मण से लेकर चांडाल और कुत्ते तक को दंडवत करना बहुत बड़ा मान्य जानकर सबको दंडवत प्रति करना ही वैष्णव धर्म है। जिसकी इसमें मति नहीं वो धर्म का झंडा भर लिए फिरता है। प्राणी मात्र को किसी प्रकार का उद्वेग न देना, काय मनोवाक्य से सबको संतुष्ट रखना, जो सर्वोत्तम होते हुए भी अपने को हीन मानता है उस पर कृष्ण कृपा करेंगे, ये निश्चय जानना। निंदा शून्य हो नम्र भाव से सबका स्तवन करने वाला, अभ्यागत और आए हुए व्यक्ति की चरण वंदना करने वाला, सब वैष्णव को समान रूप से भजने वाला कृष्ण को अनायास प्राप्त कर तर जाता है। अभी जो वैष्णवों को छोटा बड़ा कहता है वो निश्चय ही समय आने पर जान लेगा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि गौरांग सुंदर एक दिन सबका उद्धार करेंगे। केवल उन्हें छोड़कर जो वैष्णव निंदा करते हैं, यदि कोई महान अधिकारी गर्हित आचरण करे तो उसकी निंदा करना तो दूर रहा, जो उन पर हंसता भी है वो मारा जाता है। कृष्ण 3 प्रकार से प्रकाशित होते हैं, शास्त्र, शिवमूर्ति और भक्त रूप से। इनमें विचार बुद्धि कभी न रखना, बिना विचारे अपनी भक्ति का याजन करना। शिव मूर्ति को जो कुछ भी निवेदित हो उसे महाप्रसाद जानकर ग्रहण करना। कृष्ण निवेदित वस्तुओं में प्रपंच बुद्धि रखने में समयांतर में अक्षय नरक में जाना पड़ता है। स्पर्श दोष से कृष्ण प्रसाद नष्ट नहीं होता, उसमें नष्ट दोष घटाने से अपना ही नाश होता है। स्थावर जंगम सहित सारा जगत कृष्ण का प्रकाश है। इस तत्व को जानकर मन को तदनुरूप बना लेना। कृष्ण स्मृति के अतिरिक्त स्थावर जंगम में अन्य किसी भाव का निरूपण करने से कार्य निष्फल होगा और नरक में जाना पड़ेगा। गुरु रूप में कृष्ण कृपा करते हैं, ये अंतिम तत्व है। इस तत्व को जानकर वेद विधि की भी परवाह न करना। भक्तों की चरण धूलि, उनका चरणोदक और उनकी जूठन ही साधन का बल है। दीन से भी दीन होकर से जो नाम कीर्तन करता है उसे शीघ्र कृष्ण प्रेमधन की प्राप्ति होती है। जो ये नहीं जानता और कृष्ण भक्ति करता है उसे कृष्ण कृपा होना तो दूर रहा, उसकी गति भी नहीं होती। इसका याजन करने से अनर्थ का नाश होता है और जीव पापमुक्त हो नित्यधाम वृंदावन को प्राप्त करता है। नित्यानंद प्रभु उसके हृदय में वास करते हैं और वो राधा कृष्ण प्रेम की भावना कर निरंतर प्रेमाशु बहाता रहता है। भाई और अधिक क्या कहूँ, जो कुछ सुना है उसी को हृदय में रख निरपेक्ष भाव से साधना करते रहो। लोक अपेक्षा करने से यथार्थ तत्व की प्राप्ति नहीं होती। मैं और धैर्य न रख सका। गुरु जी के पैरों में गिरकर रोते रोते बोला, प्रभु इस दास को और वंचित न कीजिए, श्री चरणों में स्थान देकर सेवा करने दीजिए। उन्होंने कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर अपने श्री चरण रखकर कहा, भाई सेवा करने का अर्थ है सुख देना, इसलिए तुम वही करो जिससे सुख मिले। आज देश भर में अनेक उपधर्मों के हो जाने से महाप्रभु का विशुद्ध मन लुप्त प्राय हो गया है। तुम यदि एक भी जीव को सुमार्ग पर ला सको तो निश्चय समझो मुझे सेवा की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक सुख मिलेगा। श्री निताई चांद ने मुझ अधम को अपने वंश में जन्म दिया, पर मेरे द्वारा उनका आदेश पालन न हो सका। तुम यदि मेरे होकर स्वयं प्रेम धर्म का आचरण कर जगत को शिक्षा दे सको और बिना किसी भेद विचार के श्री हरिनाम प्रेम वितरण कर जीवों का उद्धार कर सको तो मैं ही नहीं परम दयाल निताई चांद भी तुमसे चिरकाल के लिए बन जाएंगे। मैं दिन रात उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, तुम्हें अपनी अलौकिक शक्ति प्रदान करें। इतना कह श्री गुरुदेव ने मुझे प्रेमालिंगन किया और अधरामृत प्रदान किया।
3 दिन पास रख भात के सदुपदेशों द्वारा कृतार्थ कर मुझे बंगदेश जाने का आदेश किया। श्री गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य कर उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर मैंने पूछा, प्रभु फिर कब इस दास को आपके श्री चरण दर्शन होंगे? उन्होंने कुछ हंसकर कहा, तुम मुझे जब स्मरण करोगे तभी देख सकोगे। श्री गुरु मुख की आश्वासवाणी सुनकर मुझे बड़ी शांति मिली। श्री चरणों से विदा लेकर मैंने जौनपुर में गोमती नदी में स्नान किया। वहाँ से नैमिषारण्य गया। वहाँ एक महापुरुष के साथ मिलन हुआ। उन्होंने कृपा करके मुझे एक दिन अपने पास रखा और एक अपूर्व वस्तु खाने के लिए देकर कहा, इसे खाकर तुम्हें 3 दिन तक क्षुधा नहीं लगेगी और अनाहार से शरीर भी दुर्बल न होगा। सचमुच उस अपूर्व वस्तु को खाकर 3 दिन तक मुझे ऐसा लगता रहा कि अभी पेट भरकर भोजन किया हो। नैमिषारण्य से मैं काशी आया। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर श्री विश्वेश्वर एवं अन्नपूर्णा देवी के श्री चरण दर्शन किए। एक दिन वहाँ रहकर सीधे श्रीधाम वृंदावन गया। वहाँ 8 दिन रहकर श्री विग्रह आदि के दर्शन किए और श्रीधाम नवद्वीप की यात्रा आरंभ की। शिक्षा गुरु प्राप्ति। आज नवद्वीप में फिर नूतन आनंद है। जिस किसी के साथ बड़े बाबा जी महाशय का मिलन होता है वही प्रसन्न हो उनका कुशलक्षेम पूछता है। वे भी सहास्य वदन यथा योग्य सादर संभाषण कर सबको तृप्त करते हैं। इसी समय एक वैष्णव आकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। पहचान न पाकर अंत में परिचय पूछने के लिए बाध्य हुए। बड़े बाबा जी महाशय के उत्तर में पूर्व परिचय का कोई आभास न पा कुछ विस्मित हुए। तब बड़े बाबा जी महाशय ने पूछा, महाशय आपका नाम क्या है? बाबा जी, मेरा नाम माधवदास है। बड़े बाबा जी, आपने संन्यास कब लिया? माधवदास, 5-6 मास पूर्व। बड़े बाबा जी, आपका गुरु स्थान कहाँ है? माधव, यही बड़ालबाड़ी के सामने। आइए ना, मेरे गुरु स्थान के दर्शन कीजिए। दोनों ने बड़ालबाड़ी के आगे एक कच्चे घर में प्रवेश कर देखा कि एक 85-86 वर्ष के गौर वर्ण खरवाकृति वैष्णव बैठे माला जप रहे हैं। माधवदास बोले, ये ही मेरे शिक्षा गुरु हैं। इनका नाम श्रीपाद गौरहरिदास महंत है। दोनों ने वृद्ध बाबा जी महाशय को प्रणाम किया। क्रमशः 2-4 दिन बीत गए। एक दिन प्रसंगवश दोनों का पूर्व परिचय प्रकाश में आया। मालूम हुआ दोनों एक दूसरे के संबंधी हैं। माधवदास जी का पूरा नाम था मथुरा नाथ सेन। उनके आग्रह से बड़े बाबा जी महाशय को वहाँ ठहरना पड़ा। वृद्ध गौर हरिदास जी ने वास स्थान के आगे खाली जगह में नाना प्रकार की साग सब्जियाँ उगाई थी। समय समय पर वे उसमें काम करते थे। एक दिन उन्हें वहाँ काम करते देख बड़े बाबा जी ने कुछ कटाक्ष करते हुए कहा, बाबा जी महाशय, यदि यही सब करना पड़े तो घर छोड़ने से क्या लाभ? वृद्ध बाबा जी, भाई, वो है माया का दासत्व और ये है परम पुरुष भगवान का कार्य। बड़े बाबा जी, वो सब मन को समझाने की बात है। जंजीर लोहे की हो या सोने की, बंधन यातना दोनों में समान है। वृद्ध बाबा जी, महाशय को कुछ मनोक्षोभ हुआ, पर वे कुछ न कहे पूर्ववत कार्य करने लगे। बड़े बाबा जी ने भी वहाँ से प्रस्थान किया। कुछ दूर पहुँचे ही थे कि उनके हृदय में प्रकट तत्व का उदय हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, हाय, मैंने अभिमानवश वृद्ध बाबा जी महाशय के प्रति अपराध किया है। निंदा शून्य हो, नम्रता पूर्वक सभी को सम्मान देना, इस उपदेश का पालन कहाँ हुआ? मेरा निताई दास कहकर अपना परिचय देना ही भूल है। मैं तो अब भी घोर अभिमानी हूँ। इसी से पता लगता है कि मेरी इंद्रियाँ अभी भी प्रबल बनी हैं। फिर क्या, लोग भुलावे के लिए ही मैंने घर छोड़ा है? छोड़ा ही कहाँ, सभी तो पूर्ववत है। अब क्या उपाय हो सकता है? अकस्मात स्मरण आया, भूमो स्खलित पादानां भूमिरेवावलंबनम त्वयि जाता पराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। वे आगे न जा सके। वृद्ध बाबा जी महाशय के पास लौट आए और उनके चरण पकड़कर रोते हुए बोले, बाबा, मैं आपकी अबोध संतान हूँ। मैंने यथार्थ तत्व न समझकर अभिमानवश आपसे न जाने क्या क्या कह दिया। मेरा अपराध क्षमा
करना होगा। उन्होंने विनय वाक्यों से वृद्ध बाबा जी महाशय को शांत अवश्य कर दिया, पर उनका मन संतुष्ट न हुआ। अंत में उन्होंने माधवदास से परामर्श कर वृद्ध बाबा जी से भी संन्यास लेना निश्चित किया। वृद्ध बाबा जी ने इस कार्य के लिए चैत्र संक्रांति स्थिर किया। आज मास की 14वीं तिथि है, 16 दिन और बाकी हैं। बड़े बाबा जी अपना सभी सामान इस अखाड़े में ले आए। 16वीं तारीख को प्रातःकाल नवदीप दास आ पहुँचे। देखते ही दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोते रोते व्याकुल हो गए। स्थिर होने पर बहुत दिनों का संचित दुख सुख एक दूसरे से कहने लगे। क्रमशः रास मोहन भी वहां आ पहुँचे। महामाया देवी सभी की ठीक ठीक परीक्षा लेती हैं। रास मोहन अपनी माँ के कुछ स्वर्ण अलंकार और 200 रुपये लाए थे। वे सब बाबा जी महाशय को देकर बोले, आपकी जो इच्छा हो कीजिए। वे विषम समस्या में पड़ गए। एक बार सोचा कि वैष्णव सेवा कर दी जाए, फिर मन में आया नहीं, माया की वस्तु से वैष्णव सेवा करने की आवश्यकता नहीं। बोल उठे, भाई तुम्हारा गुरु स्थान कहाँ है? रासमोहन ने उत्तर दिया, श्री पाठ भरतपुर। बड़े बाबा जी महाशय दूसरे दिन प्रातः रासमोहन को साथ ले भरतपुर पहुँचे। वहाँ सब अलंकार रासमोहन को की गुरु माता को पहना दिए और 200 रुपयों से ब्राह्मण वैष्णव दीन दुखी लोगों को महाप्रसाद सेवन करा नवदीप लौट आए। निश्चित दिन में 3 दिन पूर्व पूछने पर वृद्ध बाबा जी महाशय ने भेंट ले के लिए आवश्यक सामग्री गिना दी। प्रभु की अपार करुणा, किसी से कुछ कहना ना पड़ा। स्वयं ही लोग एक एक सामग्री लाने लगे। सभी के मन में एक अभिनव आनंद की तरंग उठ रही थी। बिना किसी परिचय के वैष्णव सेवा की सभी वस्तुएं संग्रहित हो गईं। भेंट के दिन प्रायः वैष्णव पुजारी और लोग रसोई का प्रबंध करने लगे। डेढ़ प्रहर के समय बड़े बाबा जी महाशय ने वृद्ध बाबा जी महाशय से कहा, बाबा, मैंने कुछ दिन पूर्व स्वप्न में एक मंत्र प्राप्त किया था, यदि उचित समझे तो वही मंत्र मुझे दे दें। उन्होंने स्वप्न लब्ध मंत्र वृद्ध बाबा जी को सुनाया। उन्होंने आनंद पूर्वक वही मंत्र उनके कान में कह दिया और डोर कॉपीन देकर भिक्षा करने का आदेश दिया। 9 अनुरागी नवीन सन्यासी जब नाम करते करते भिक्षा के लिए बाहर निकले तो किसमें शक्ति थी कि अपनी आंखों के जल को रोक सकता। दीर्घाकार मंडित मस्तक महापुरुष अविराम गति से अश्रु जल बहाते जा रहे थे। किसी किसी को आगे देखते, किसी के हाथ जोड़कर कहते, आप लोग मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं अभिमान शून्य हो निताई दास का दास बन सकूं। मैंने जाने अनजाने जो कुछ अपराध किया है उसे क्षमा कर मेरा माया बंधन दूर कीजिए। मैं वैष्णव अपराधी हूँ। आप लोगों की कृपा के अतिरिक्त मेरी और गति नहीं है। इस प्रकार भावावेश में जाने क्या क्या कहते। वो दृश्य देख और उनकी बातें सुन घोर पाखंडी भी अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे थे। वहाँ जितने व्यक्ति थे सभी की आंखें सजल हो रही थी। इस प्रकार कुछ समय भिक्षा की। लौटकर भिक्षा लब्ध वस्तु श्री गुरुदेव को अर्पित कर उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव ने उन्हें उठाकर आलिंगन दान किया। गुरुदेव रोने लगे। उनका स्पर्श पा वे रोते रोते व्याकुल हो गए। यह देख वहाँ उपस्थित लोग अश्रु वर्षण कर उठे। चारों ओर क्रंदन रव होने लगा। क्षण भर पीछे गुरुदेव उच्च हास्य कर बैठे। लीलामय की अपूर्व लीला हास्य तरंग भी चरम सीमा तक पहुँच गई। क्रमशः सब स्थिर हुए। यथा समय महोत्सव कार्य विराट रूप से संपन्न हो गया। गुरुदेव ने उनका बड़े बाबा का नाम रखा श्री राधा रमण चरण दास, पर वे स्वयं यादव दास कहकर पुकारते थे। उनका अपूर्व वात्सल्य था। यादव कहते ही अचेत हो जाते थे। वे उनसे संतानवत स्नेह करते थे। चैतन्य दास से मिलन। कई दिन बीत गए। एक दिन बड़े बाबा जी ने महाप्रभु मंदिर में देखा कि कोई 20 वर्ष का अति सुंदर गौर वर्ण युवक महाप्रभु को लक्ष्य कर फूट फूट कर रोते हुए कह रहा है, हे गौर, मुझे बाल्यकाल से ही क्या तुमने अंगीकार नहीं किया? क्या तुमने मृत्यु मुख से मुझे नहीं बचाया?
क्या तुम संसार नरक कुंड से मुझे नहीं खींच लाए? मैं तो जीवन भर के लिए तुम्हारे चरणों में बिक गया हूँ। आप कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते? हे प्रभु, कृपा कर मुझे ऐसा सत्संग प्रदान कीजिए जिसके सहारे मैं सदाचार के साथ जीवन यापन करता हुआ आपके श्री चरण पा सकूं। पर कहाँ, मुझसे स्वप्न में जिस शुभ संग की बात कही थी, जिन महापुरुष का दर्शन कराया था, वे कहाँ हैं? मैं बहुत खोज चुका पर वे नहीं मिले। तो क्या मुझे फिर उस माया कूप में फेंकेंगे? इतना कह आंखें पोंछते पोंछते जैसे ही मुख फिराया, उसने देखा कि एक सुदीर्घाकार महापुरुष पीछे की ओर खड़े हैं। देखते ही बालक कुछ स्तंभित हुआ और महापुरुष को नीचे से ऊपर तक देखने लगा। क्षण भर बाद उसे अधीर होकर अपने पैरों में गिरा देख महापुरुष ने झट से उठाकर हृदय से लगा लिया। बालक रोते रोते कहने लगे, बाबा, मैं कल रात शांतिपुर के निकट एक वृक्ष के नीचे लेटा व्याकुल हूँ। महाप्रभु से निवेदन कर रहा था कि प्रभु, मैं तो बच्चा हूँ। एक बार जब मेरे केश पकड़ कर ले आए हो तो मेरी कोई व्यवस्था कर दूँ। सुना है गुरु प्राप्ति के बिना आप नहीं मिलते। मैं भला बुरा कुछ नहीं समझता। क्या आप स्वयं मेरी सहायता नहीं करेंगे? यही सब सोचते विचारते मुझे नींद आ गई। रात्रि के अंत के स्वप्न में देखा, यही गौरांग प्रभु मेरे पास आकर कह रहे हैं, तुझे चिंता किस बात की है? कल मेरे दर्शन के लिए आएगा, तेरे गुरु मिल जाएंगे और उसी समय तेरी दीक्षा हो जाएगी। तेरे गुरु राजन बाबू के नाम से नवद्वीप में प्रसिद्ध है। ये कह महाप्रभु ने उनका आकार प्रकार बतलाया। आपको देख लगता है कि आप ही वे महापुरुष हैं। अतः अब और विलंब न कर मेरा पशु जीवन से उद्धार कीजिए। बाबा जी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या चैतन्य दास है? तुम्हारा घर काछाड़ जिले में है। तुम्हारे ऊपर महाप्रभु की अत्यंत कृपा है। ये कह उन्होंने उसके कान में मंत्र उच्चारण किया। इस चैतन्य दास द्वारा ही गोपी भाव से श्री श्री राधा कृष्ण उपासना का प्रकाश हुआ। उसी दिन से चैतन्य दास बाबा जी महाशय के साथ रहने लगे। क्रमशः राधा विनोद दास, किशोरी गोपाल दास आदि भी आकर इनके साथ रहने लगे। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।